जय हिंद साथियों, मैं नरेश सोनू से आपका मेरे चैनल दर्शन करेंगे में स्वागत करता हूँ। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में अगर बताओ तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी भी कहा जाता था। तो गौतम बुद्ध के बारे में उनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी सन पूर्व में, जो शाक्य वंश के थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था। जो इनके जन्म के तुरंत बाद इनका मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ इनका विवाह हो चुका था गौतम बुद्ध का, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध ने 4 चीजें अपने राज्य कारोबार में 4 चीजें देखी। एक बूढ़ा आदमी, एक सन्यासी, एक बीमार व्यक्ति और एक शव। इन चारों चीजों से तकलीफ में आकर उन्होंने उम्र के 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। उसके बाद 6 वर्ष की कठिन परीक्षा के बाद उम्र के 35वें साल में 35 ईयर में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। और उसके बाद जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया उसे वो उपदेश दिया सारनाथ में, जो जनसाधारण की सादी भाषा पाली में दिया गया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बौद्ध धर्म में पूछी जाती है, घटना और उसके प्रतीक। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म के प्रतीक है कमल और सांड, गृह त्याग है घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति है पीपल, निर्वाण है पद चिन्ह और मृत्यु है स्तूप। ये आपको प्रतीक याद रखना। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट है जन्म और मृत्यु। उसके बाद बौद्ध धर्म में 3 त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुध पिटक, अभिधम्म पिटक। और साथ ही साथ एक सवाल बार बार रिपीट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बोलते हैं, वो है बुद्ध, धम्म और संघ। और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो 483 ईस्वी सन पूर्व में हुई, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान के बारे में अगर बताया जाए तो गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार जो है वो है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा क्यों है? तो वैशाख पूर्णिमा इसलिए है कि इसी दिन उनका जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनका मृत्यु एक सेम दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा ये बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार है। ये था इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे पीडीएफ पर, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी सवाल आ चुके हैं अभी तक के एसएससी जीडी, आर्मी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल में, इनके बारे में हम डायरेक्ट पीडीएफ में डिस्कशन करते हैं। तो मिलते हैं पीडीएफ पर। तो साथियों अभी हमने देखा बौद्ध धर्म के बारे में, उसके ऊपर के जो क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल, साथ ही साथ आर्मी में, तो हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सवाल है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म से संबंधित। उपरोक्त तमिल भाषा के ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा सवाल है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें ली थी कुशीनगर में, जिनकी मृत्यु 483 ईस्वी से पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुई थी, जिसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? तो गांधार कला महायान की जो शाखा है उसमें अस्तित्व में आया। गांधार कला का विकास कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ।
गांधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ का निर्माण हुआ। इस शैली के अंतर्गत बनी बुद्ध की मूर्तियाँ का संबंध महायान शाखा से है, जिसमें भगवान बुद्ध को भगवान मानकर इनकी पूजा की जाती है। अगला सवाल है, बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मैत्रेय। मैत्रेय अवतार अगला अवतार माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो जो चैत्य है, चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ बुलाई थी? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत बुलाई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए। 4 बौद्ध संगीत हुई है। पहली बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईस्वी से पूर्व में राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी 383 ईस्वी से पूर्व वैशाली में कालाशोक के काल में। तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी 251 ईस्वी से पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के। और चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है अरस्तु। अरस्तु ये सिकंदर महान का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म, अगला सवाल है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है? ये वर्ग थे, तो ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। ये 2 वर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध का अर्थ क्या है? तो बौद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति ये बौद्ध का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो मैंने वीडियो में बताया था बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? जो हिरन है उनका उल्लेख नहीं है, बाकी बचे सांड, हाथी, घोड़ा, इनका उल्लेख सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था वैशाख पूर्णिमा के त्यौहार के समय, वैशाख पूर्णिमा के दिन। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वामसात पाकसिनी। ये बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिपिटक। और त्रिपिटक मैंने वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? किसमें की गई थी? तो ये की गई थी पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश भी पाली भाषा में, जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, महावीर की माता का नाम क्या है? तो ये अगले वीडियो में है जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 19 है, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? तो ये किया गया है जातक। बुद्ध की जन्म की, बुद्ध की कहानी जातक में चित्रित किया गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। इसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 है, महावीर का जन्म, ये महावीर से रिलेटेड है, हम इस सवाल को अगले वीडियो में लेंगे। 22वां सवाल है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है? तो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की जो भाषा है वो है पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया? तो ये किया गया सम्राट अशोक के शासनकाल में। 24वां सवाल है, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो
तो ये किया गया था धर्मपाल, पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने। अगला सवाल है, गांधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो ये हुआ कनिष्क के काल में। कनिष्क के काल में। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई, बुद्ध की मृत्यु हुई। ये मैंने वीडियो में बता दिया है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो ये करता है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल सकता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों का विरल नहीं है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध के समकालीन था? तो ये था बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध के समकालीन था। अगला सवाल है, मिलिंदपनो क्या है? मिलिंदपनो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें यूनान शासक मिनांडर के बौद्ध आचार्य नागार्जुन से किए गए प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, सारांश दिया गया है। मिनांडर जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागार्जुन से ली थी, मिनांडर ने सवाल पूछे और उसका जवाब नागार्जुन ने दिया है, उसे मिलिंदपनो ये बौद्ध ग्रंथ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर, थेरावाद। तो इसमें जो दिगंबर है वो जैन धर्म का संप्रदाय है, बाकी जो बचे हैं वो बौद्ध धर्म के संप्रदाय है। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते त्रिरत्न, मैंने वीडियो में बताया है। महावीर का प्रथम शिष्य तो 34वां सवाल हम नहीं पढ़ेंगे। वर्धमान महावीर ये भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये महावीर जैन धर्म जब पढ़ेंगे उस समय ये क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से क्या शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें जो सम्यक इच्छा है ये शामिल नहीं की गई है। अगला सवाल है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो इनका नाम था पद्मसंभव। ऑप्शन नंबर डी, पद्मसंभव। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्मस्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? तो ये किया गया था अशोक मौर्य का रुमिन्यदयी स्तंभ। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे क्योंकि चीनी यात्री वे बौद्ध मत में रुचि रखते थे, इसलिए वे भारत आए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है, जैन धर्म से संबंधित, हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? तो ये इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क। कनिष्क को बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था। 42वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस मृदा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मचक्र मृदा में। क्वेश्चन नंबर 43 है, बौद्ध धर्म ने सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंध है? तो मैंने अभी आपको घटना और प्रतीक बताया था। तो सांड जो है वो जन्म से संबंधित है, कमल एवं सांड जन्म से संबंधित है, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल ज्ञान से, पदचिन्ह निर्वाण से और स्तूप मृत्यु से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? तो महापद्म नंद ये नहीं थे, बाकी उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु ये बुद्ध के समकालीन थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो मैंने अभी आपको बताया, प्रथम बौद्ध संगीत पावापुरी में आयोजित की गई थी। यहाँ ऑप्शन नहीं है, आपको बता दूं, पावापुरी में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है?
तो बौद्ध के उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ जन्म, यहाँ महापदम नंद, यहाँ पाली, और प्रथम बौद्ध परिषद जो आयोजित हुई थी वो हुई थी राजगृह में। अगला सवाल है, किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्वास में प्रसारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाबोधि मंदिर परिसर। महाबोधि मंदिर परिसर के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के लिए इतने सवाल थे जो एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ एक लाइक जरूर कीजिए, और इस वीडियो की एक PDF आपको दर्शिल करियर एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ दर्शिल करियर एकेडमी में SSC GD आर्मी की स्पेशल क्लासेस शुरू है। जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।